है मेमूना कुद्दूस। कैसी हो मेमूना, क्या हाल है? साड़ी? बस मैंने कहा थोड़ा ग्लैमरस होना चाहिए। ओह माय गॉड, तशरीफ रखिएगा। थैंक यू। और जनाब, अब मेरे अगले मेहमान जिनको मैं बुलाने जा रही हूँ वो फोक सिंगर शफाउल्लाह रोखड़ी साहब के साहबजादे हैं, जो खूबसूरत आवाज़ के साथ हैंडसम पर्सनालिटी के मालिक हैं और मुनफरिद अंदाज़े गायकी की वजह से पहचाने जाते हैं। तशरीफ लाते हैं ज़ीशान रोखड़ी। क्या अच्छा गाना गाया, मैं रो पे। मैं समझ गया, गाना गाते हुए ना उन्हें पैर ਉਹਦੇ पैर ਤੇ रखता इसलिए रो मैं एक दिन चाचे दे घर गया तो वो भी गाउन ਡਿਆ ਸੀ। ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛੀ ਏ ਚਾ ਮੈਂ ਰੋ ਪਿਆ। ਫਿਜ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ੌਹਰ ਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ, ਬਗੈਰ ਮੇਕਅਪ ਤੋਂ ਤੱਕਿਆ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋ ਪਿਆ। We have ज़ीशान रोखड़ी tonight। वाह। और बताएं ज़ीशान भाई, क्या हाल है? बड़े प्यारे लग रहे हैं इस दफा तो सूटिंग। ओह माय गॉड। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ जी, और सूट तो बस कभी ना कभी जिसका भी पहन कर आए ना वापस मत कीजिएगा, आप पे सूट कर रहा है। नहीं, डिजाइनर का नहीं है, नहीं और पता फिजा डिजाइनर के कपड़े पाती है ये बंदा एक पिछे पिछे फिर ही जाए। मैं पूरा चैनल वेख्या कि बंदा दे पिछे पिछे। मैं कहा तू ਇਹਦਾ प्रोटोकॉल है? कहता नहीं भाजी कपड़े मेरे पाए ने। मिट्टी वाली जगह तो ना बैठ जाए, किधर खूंगी ना लग जाए। मेमूना, बताइए आप क्या कर रही है आजकल, कहाँ बिजी है? आजकल मैं एक्चुअली मैंने काम से ब्रेक लिया हुआ है। फैमिली वेडिंग्स चल रही हैं, वेकेशंस पे हूँ, और उसके बाद अगेन लास्ट स्पेल शूट करवाना है जीटी रोड का, और एक और प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है न्यू, और फिर उसके टाइम देना है। मैंने भी ब्रेक लिया, मेरी अपनी वेडिंग चल रही है। बाबा तू वेडिंग ना करा, अपने सिर दी वेल्डिंग करा। पिछे वे कितना बड़ा सुराख हो गया। वो सुराख जड़ा ना चमकादड़ा ने सुरंग कड्डी। मेमूना, ये बताओ कि मेरे बगैर 4-5 महीने तुमने कैसे गुजारे? बड़े आराम से गुजार लिए, घर वालों के साथ गुजारे। विंटर्स चल रहा है, रोमांटिक मौसम है, मूंगफलियां खाते गुजारे, शॉपिंग करते गुजारे, घूमते फिरते गुजारे, गुजर गए। मेमूना, आप बताएं, मेरी याद कभी नहीं आई? अस्तगफिरुल्लाह। तो मेमूना, कभी दिल नहीं चाहा मुझे कॉल करने को? एक दफ़ा सदका दिलाया था, तब आपकी बड़ी याद आई थी। तो जैसे जेलस लोगों की वजह से मेरे और मेमूना के ताल्लुकात कशीदा हो गए हैं। अच्छा ਇਹਦਾ प्रॉब्लम है, जब कोई मेल आता है ना हमारे पास यहाँ पर, जैसे अभी ज़ीशान भाई बैठे हुए हैं, इसको ऐसे लगता है जैसे शहवार बैठा हुआ है मेरे पास तुमो वाला, और आप इसको महवजात लग रही हैं। और जब कोई फीमेल गेस्ट यहाँ से जाती है ना, इसको ऐसे लगता है जैसे दानिश के घर से महवज जाती। ये अंदाज़ा मुझे पिछली दफ़ा हो गया था। मेमूना, गुजर तो जाएगी मेरे बगैर भी, लेकिन बहुत उदास बेकरार गुजरेगी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आपके बगैर तो गुजरेगी ना। ज़ीशान साहब, इतनी खूबसूरत लड़की आपके साथ बैठी है, मेहमान ही सही, कि इस तरह की खूबसूरत लड़की से कोई प्यार हुआ, कभी कोई मोहब्बत हुई, ऐसी कोई लड़की आपके ख्वाबों में आई कभी? तभी तो वो गाना बना है जो इन्होंने अभी गाया है। हाँ, याद आया बेवफा मैं रो। तो इसका मतलब हुआ है इश्क। तो बताए ना, पहली मोहब्बत कब, कहाँ और किससे हुई? बहुत टाइम पहले, तकरीबन आज से हो गए 7 साल 6 साल या 8 साल, मतलब इतना टाइम हुआ। लड़कपन की एज में होंगे आप उस समय? हाँ, तो उस टाइम हुई, लेकिन उनके घर की मजबूरी थी कि हम करीब नहीं आ पाए उस तरह जिस तरह कोई शादी हो पाती या कुछ, तो जुदा हो गया। उनके घर वालों ने? हाँ, उनके घर वालों की वजह से हुआ। तो क्या उन्होंने कहा लड़का सिंगर है तो लड़की नहीं देनी? शायद सबसे बड़ा जो मसला था वो सिंगिंग का था। हाँ। और शायद वो एक ऐसी फैमिली से थे जो एक दूसरी फैमिली में शायद वो खानदान में शादी नहीं करके देते थे, आउट ऑफ फैमिली। अच्छा, पहली मुलाकात लड़की से कहाँ कैसे हुई? बस हम मियाँ वाली में, हमारे इलाके में हुई थी, क्योंकि मेरे बाबा एक सिंगर हैं शफाउल्लाह खान रोखड़ी, तो उनके वो फ़ैन थे उनके घर वाले, तो उनसे मुलाकात हुई। ले, फैन थे, उसके बावजूद उनके बेटे को लड़की नहीं दी यार। बस है साडा मुआशरा। देखो, सिंगर नू फंक्शन दे देंदे आ, रिश्ता नहीं देंदे। क्या बात है। दो ना मैनू रिश्ता।
सिंगर दी गल हो रही है बाबा, डंगर दी नहीं। तो याद आती है आपको? हाँ याद आती तो ये गाना उनकी याद में? है, यही सोच के गाया था। मेमूना, ये बात बताइए कि आप इस शोबिज़ इंडस्ट्री में आई कैसे? किसी ने कहा आपको, मशवरा दिया, या फिर आपने आईना देखा और आपने कहा नहीं आई एम वेरी प्रिटी एंड आई एम वेरी क्यूट फॉर मॉडलिंग एंड एक्टिंग, आई शुड ट्राई? यार वो तो बात है दैट आई एम सो प्रीटी और मेरा स्क्रीन फेस है माशाल्लाह। और मुझे होना चाहिए था, लेकिन इसके अलावा मेरी ये सोच थी कि मैं एज अ सोशल एक्टिविस्ट टीवी पे काम करूं, एक रोल मॉडल बनूं जिसको फॉलो करें लोग और हमारी सोसाइटी पॉजिटिवली मोल्ड हो सके। तो अभी तक आपको ऐसे कोई चांसेस मिले जहाँ पर आप अपना ये मोटो अचीव कर सकी हो? हाँ जी, मैंने अभी तक जितने भी कैरेक्टर्स किए हैं वो पॉजिटिव ही किए हैं और उसमें डायलॉग्स इतने अल्लाह का शुक्र है स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो करने में मज़ा आता है और ऑडियंस को भी यकीनन लगते हैं। ये ड्रामों में तो हम आपको रोमांटिक किरदार करते हुए देख रहे होते हैं, मगर असल ज़िंदगी में आपको कोई प्यार मोहब्बत हुई है या बस कोई अच्छा नहीं लगा? यानी कि तुसी भी कोई गाना गाया कि मैं ऐसा तेरे नाल कीता कि तू सारी जिंदगी रो पिया? मेरे अलावा बताइएगा। अब मेरे जैसी लड़की से किसी को मोहब्बत ना हुई हो या मुझे किसी से ना हुई हो, ये तो हो ही नहीं सकता। आय हाय, ये बोला सच। हम जानना चाहते हैं ना कि कितने लोगों को आपसे मोहब्बत हुई है? मुझे एक ही बार हुई है, टीनेज में हुई थी 9th क्लास में और अभी तक वही चल रहा है। तो क्या टीचर तो नहीं थे, मैथ पढ़ाते थे और आप कैलकुलेशन में गुम हो जाती थी? मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाते थे है, और मेरा निकाह भी उन्हीं से ही हुआ है। हो गया वो लड़की। नाज़रीन, ये है मेमूना कुद्दूस, जिनको अपने टीचर के साथ 9th क्लास में इश्क हुआ और आज उसी से शादी करके बैठी हुई है। मतलब जार ये हुआ कि पहले पढ़ती रही, अब पढ़ाना शुरू कर दिया। पहले वो टीचर बन के इनको डांटा करते थे, आज ये बीवी बनकर उन पर हुक्मरानी कर रही हैं। पहले वो इनके पेपर में से गलतियां निकालते थे, अब ये उनकी हर चीज में से गलतियां निकालती हैं। पहले वो इनको लेट आने पर क्लासरूम से बाहर निकाल देते थे, अब ये इनको लेट आने पर घर से निकाल देती है। वेलकम बैक टू वॉचिंग तारों से करे बातें। निशान साहब, आप या शफाउल्लाह रोखड़ी साहब जब परफॉर्म कर रहे होते हैं किसी शो पे, तो लोग ऊपर से भी बड़े पैसे फेंकते हैं, हज़ारों लाखों करोड़ों रुपए होते हैं, तो कोई टैक्स वगैरह भी देते हैं या पे बस तोड़े भर के निकल जाते हैं? इमरान खान जब से आए हैं PTI तो हमें ज़्यादा चेक एंड बैलेंस ज़्यादा है, FBR वाले नोटिस वगैरह भेजते रहे, फिर हम नहीं, एक तो पेमेंट तय होती है, एक ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ भी टैक्स देना पैंदा। ये तो मुकम्मल टैक्स हो गया ना, जितनी आपके पास हम जो चीज़ ले रहे हैं उन्हीं पैसों से हम कोई चीज़ खरीद भी रहे हैं, तो टैक्स तो हमें देना है। क्या बात है, गवर्नमेंट उतले पैसे भी ला रही है। तो आपको सराइकी तो आती है? जी, मैं कुछ सराय की आंधी है। ये निशान रोखड़ी साहब आपके साथ बैठे ना, इनका भी सराइकी बेल्ट से ताल्लुक है, जरा इनसे कोई बात कीजिए, जब वो जवाब देते हैं देखते। तो गाने के कितने व्यूज हो चुके हैं? ढोल वफादार जो रोहन में आयन हफ्ता है, तकरीबन 1 मिलियन तक अल्लाह करम ओ वाह। निशान साहब, एक गाल तो दसो, तुसी जड़े सराइकी ते सिंगर हो, अताउल्ला साहब और तुसां भी यूके ते लोकां नू मियां वाली क्यों लेके जाना चाहते हो? असां आदे भी यूके तो ज़्यादा इंशाल्लाह मियां वाली दे च प्यार मिलसी। बहुत अच्छे रोकड़ी साहब, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਲਾਣਦੇ ਹੋ। ਅਗਲੇ ਪਲਾਟ ਵੇਚ ਕੇ UK ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। मियां वाली कमाल है, इस वजह तो बुला रहे हैं। ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਝਾੜੀਆਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਖੇੜੀਆਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ, ਸਿਰ ਤੇ ਖਾਇਆ ਕਰ। गाड़ियों की वजह से कि मियाँ अली एक शहर है, एक दहशत है, लेकिन जब से लाला अताउल्लाह ने वहाँ पर गाना गाया ना, अब वो सिंगरों के नाम से मशहूर हो गया है। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਨੇ ਸਿੰਗਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਟਰੱਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਹੁਣ ਸਿੰਗਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਦਾ ਟਰੱਕ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਨਾਲ ਕੰਡਕਟਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਜਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਅਤਾਉਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਾਂ ਸ਼ਫਾਉਲਾ ਰੋਕੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। और मेरा तो दिल करता है किसी दिन तेरी फोटो लगे। ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ, क्या? ਢੋਲ ਵਫਾਦਾਰਾ ਤੇ ਕੋ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਸਲਾਹ ਦੇਵਾਂ, ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਹੋਵੇ DP ਤੇ ਲਾ ਦੇਵਾਂ। अच्छा अच्छा, मैं भी तेनू एक गल कहना चाहनी हाँ, ढोल वफादारा, तेनू एक निक्की जी सलाह देना, तेरी मेरी फोटो होवे उन्हों आग लगा देवा। ढोल वफादारा, एक निक्की जी सलाह देवा, मेरे को कुचला होवे तेनू खिला देवा। ढोल वफादारा, एक निक्की जी सलाह देवा, एक छोटा जिहा टोया होवे, तैनूं दोवां नूं दफना देवां।